आप सभी को सक्षम कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आवाज़ अगर प्रॉपर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आवाज़ आ रही है? जो भी बच्चा लोग जुड़े हैं कमेंट करें। अभी तक जो देर हुआ है उसके लिए मैं सभी बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूँ। फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन आया हूँ। थोड़ा सा यूट्यूब पे ऑनलाइन आने में मुझे कठिनाई हुआ। कैसे स्ट्रीमिंग करना था, 8 बजे का आपके पास मैंने समय दिया था। 8 बजे का समय दिया था, लेकिन मैं प्रॉपर अपना सेटअप बना रहा था, लेकिन मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी टेक्निकल चीज़ मैं जल्द ही सीख जाऊँ, जिससे कि आपको जो कठिनाई हो रही है, वह कठिनाई अगले बार ना हो। जो बच्चे जुड़े थे और हमारे चैनल पे जुड़ने के बाद ट्वीट कर चुके हैं, वे लोग पुनः जुड़ जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे कौन-कौन से बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं। एक बार अपना-अपना नाम सभी लोग बता दीजिए, टाइप कर दीजिए कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन-कौन से बच्चे इसमें जुड़े हैं। चलिए, भले ही हम देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और आप सभी लोगों का ये कमेंट हमें मिल रहा है, और इस कमेंट मिलने से मेरा हौसला और भी बढ़ा है। आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक क्लास 10th का गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप जिस चैप्टर का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं? अभी हम लोग गूगल मैप का उपयोग करते हैं, तो गूगल मैप में भी इसका उपयोग है। आजकल हम लोग किसी का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, इन सभी में इसका उपयोग है। और जो भी गणित हम पढ़ते हैं, इस गणित का हमारे जीवन में उपयोग ही है। तो हम चलें, आज थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन मैं क्लास को थोड़ा फास्ट करूंगा। आपको कोई अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइए। अच्छा है नीरज, आकाश। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पे हमने 3 मैप रखा है, और यह नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति हम जो पढ़ रहे हैं, तो इनका उपयोग देख लीजिए। यहाँ पे यह जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का ग्लोब। आप इसमें देखिएगा तो जो रेखाएं, आप जो ये रेखाएं देख रहे हैं, यानी इस प्रकार से हॉरिजेंटली, इस तरह से हॉरिजेंटली जो है ना, यानी क्षैतिज स्तर पर, यानी ये जो रेखा है आपका, ये वाला, ये वाला, ये सभी रेखा यहाँ पे आपको देखिए बता रहा है, ये एक्स अक्ष है। यह अपना कौन सा अक्ष है? यहाँ एक्स अक्ष है, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और
यह जो आप देख रहे हैं वाई अक्ष, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो अगर किसी देश का लोकेशन भी हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें भी निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग उपयोग करते हैं। अगर ये जो सड़क बन रहा है, देखिए सड़क बना है, इसमें यह सड़क बना है, यह मेरा एक्स अक्ष है। ये जो सड़क बना है ये हमारा एक्स अक्ष है, क्योंकि क्षैतिज स्तर पे, और जो ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। और मैं किसी का घर का लोकेशन अगर मुझे बताना हो तो मैं इसमें घर का लोकेशन भी हम लोग बताते हैं, इसमें भी आप निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये जो मकान बना हुआ है इसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें इनका उपयोग होता है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हम इसका निर्देशांक को निकालते हैं, इसका निर्देशांक का हमें पता चलता है, इसके भी बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे यह जो मेरा क्षैतिज स्तर है यह मेरा एक्स है, यह मेरा एक्स है ना। यह मेरा एक्स है और यह भी एक्स है, लेकिन यानी पूरी जो रेखा है यह एक्स अक्ष है, यानी इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और इधर जो प्लस है यानी जो धन है यानी पॉजिटिव है, इसको हम लोग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहते हैं। यह एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। यह एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। अब इसका निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो निर्देशांक होता है उसे हम एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वाई अक्ष का लिखते हैं। तो आप देखिएगा, मैं अगर कोई बिंदु को यहां पे शो करता हूं, कोई बिंदु यहां पर ए, कोई बिंदु ए है और इस ए बिंदु का मुझे निर्देशांक चाहिए, ये बिंदु का निर्देशांक चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि यह x है और y, पहले x वाला फिर y वाला। तो इस a का अगर नियामक हमको लिखना है तो यह x में किसके सामने है भाई? हाँ, किसके सामने है? 2 के सामने है। और y में किसके सामने है? 3 के सामने है। यानी इसका नियामक क्या हो गया? 2,3। इसका नियामक क्या हो गया? 2,3। इसी तरह से अगर कोई बिंदु इस जगह पर है, यहां पे मान लीजिए मेरा बी हो, हाँ, अब इसका नियामक क्या होगा? तो हम देखिए यहां पे आप, यह एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है ये वाला, और यह अपना वाई था, वाई का धनात्मक, इधर वाई का ऋणात्मक है, हाँ, ठीक है। धनात्मक में, हाँ,
31। धनात्मक दिशा, और यहाँ पे मैंने इसका अगर हम बी की बात करें, बी का नियामक लिखना है तो बी का एक्स अक्ष मेरा ये वाला है, यहाँ पे -2 और y में मेरा कितना यहाँ पे है -1। एक चीज और यहाँ पे हम जान लेंगे, एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। हम लोग बोलते हैं भुज। भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। बहुत अच्छा, बजरंगी बान स्टूडियो, जो भी पता है आपका वैल्यू बहुत अच्छा है, मान अच्छा बताएं आप। अब हम यहाँ पे इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। हम यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो पूरा यह तल है, ये पूरा तल जिसको कार्तीय तल हम बोलते हैं, जिसको हम कार्तीय तल बोलते हैं, यह कार्तीय तल 4 भागों में बटा है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ये 4 भाग में बटा है, जिसके कारण पूरे 4 भागों को, यानी पूरा चतुर्थांश है, और चतुर्थ यानी 4 भागों का एक अंश को हम बोलते हैं चतुर्थांश। नहीं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, चतुर्थ, चतुर्थांश, हाँ, ऐसे थांस। चलिए, इसको चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, यानी कि ये सभी चतुर्थांश ही हैं। ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, और ये भी चतुर्थांश है। इन चतुर्थांश का हम वैल्यू इन चतुर्थांश में देखेंगे कि किस चतुर्थांश में क्या इसका चिन्ह, प्लस या माइनस का क्या चिन्ह आता है। तो देखिए, अगर इस एक्सिस में अगर देखा जाए, इस अक्ष में देखा जाए प्रथम चतुर्थांश की ओर, तो इस तरफ आपका, इस तरफ का जो भाग है, इसमें एक्स अक्ष का प्लस है, और फिर y का लिखते हैं तो y का भी क्या है, यहाँ पे प्लस है। अगर इस तरफ देखते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, तो यह x का क्या है, इधर x का क्या है माइनस, और इधर y का क्या है प्लस। इस तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो इधर का भाग देखिए, यह x अक्ष है, तो x का यहाँ क्या है माइनस, और इधर y का क्या है माइनस। जब यहाँ पे आते हैं तो इधर देखिएगा, x अक्ष का यह क्या है प्लस, और y का क्या है माइनस। अर्थात 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 हम यह लिख सकते हैं क्या, इस चतुर्थांश को हम पाद भी कहते हैं, हाँ, इसको हम पाद भी कहते हैं।
यानी प्रथम चतुर्थांश कहो या फिर पाद कहो, ठीक है। चतुर्थांश का पाद अगर प्रथम है तो इसमें आपका दोनों प्लस होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इसमें क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ एक्स माइनस और वाई क्या होता है, प्लस। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो एक्स प्लस वाई माइनस। एक बार बता दीजिए आप लोगों को अगर समझ आ गया हो तो कमेंट में। चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं सभी 9th में हम लोगों को पढ़ना था। अर्थात मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूं, यह पूरे जो तल है इस तल को कार्तीय तल बोलते हैं। इस पूरे तल को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे तल को बोलते हैं कार्तीय तल, और यह तल 4 भागों में मेरा विभक्त है। अर्थात चतुर्थ अंश एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, यानी यह हर भाग एक अपना चतुर्थांश है, हर भाग अपना एक चतुर्थांश है, और यह 4 भागों में विभक्त है। आपको मैंने बताया है कि मैं जो निर्देशांक लिखता हूं वह x, y के रूप में लिखता हूं। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, जो मेरा क्षैतिज रेखा है उसको हम लोग x अक्ष कहते हैं। यानी यहां से यहां ये x अक्ष है, जो ऊर्ध्वाधर है, जैसे मेरा हाथ खड़ा है ऊपर से नीचे की ओर, यह मेरा y अक्ष होता है। तो ऊपर वाला यह y अक्ष की धनात्मक दिशा, नीचे वाला y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होता है। और मैंने अगर कोई बिंदु को प्लॉट किया है, यहाँ पे अगर मैंने बिंदु ए यहाँ शो किया है, मेरा बिंदु ए है, तो ए को हम देखेंगे जब नियामक इसका हमको लिखना होता है तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो ए का अगर x देखेंगे तो यहाँ पे 2 के सामने है, और यह एक को y की तरफ देखिएगा तो 3, तो इसका नियामक हमने 2,3 लिखा। सेम टू सेम बी का भी मैंने लिखा है। और मैं इसी चतुर्थांश में उसका चिन्ह क्या होगा, एक्स अक्ष पे क्या होगा और वाई अक्ष पे क्या होगा, उसको निकालने के लिए मैंने बताया कि आप इस भाग को अगर देखेंगे, इस भाग को देखेंगे तो इसका इधर देखने पर एक्स वाला मेरा क्या आता है, प्लस आता है, वाई वाला भी प्लस आता है। तो मैंने लिखा, देखिए एक्स वाला भी प्लस और वाई वाला भी प्लस। इस भाग में अगर आते हैं तो एक्स वाला इधर आपका माइनस में है और वाई वाला इधर प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे आपका आता है तो एक्स में प्लस, ऐसे एक्स में माइनस और वाई में प्लस। तो देखिए माइनस और प्लस। तीसरा में आइएगा तो एक्स में भी माइनस और वाई में भी माइनस है। चतुर्थ में आते हैं तो एक्स में प्लस, वाई में माइनस, चतुर्थ में हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने 9th में पढ़ा है, और यही 9th का कॉन्सेप्ट हमें 10वां के जो मैथ्स बनाएंगे इसमें हमको जरूरी है। इसलिए मैं 9th का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि जब 10वां में हम लोग पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो क्लियर है? एक बार पुनः कमेंट में बताइए। चलिए, जब मैंने चतुर्थांश का एक्स अक्ष में कौन सा सिंबल, कौन सा चिन्ह है और वाई में क्या है, इसी पर एक मैं प्रश्न आपको देता हूं बनाने के लिए, या एक एग्जांपल देता हूं जो कि बार बार क्लास 10th के बोर्ड में पूछता है। प्रश्न है
4, -4, किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? स्थित है। आप लोग पहले इसका उत्तर आप हमें बताइए, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। हाँ, पहले आप इस मुझे बताइए कि 4, -3 किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है? बताइए जल्दी कि 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पाद में स्थित है? बहुत अच्छा, जिज्ञासा और कनिष्का ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलिए, अर्थात आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं क्लास 10th का जो अपना सिलेबस है उसको आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अब आता है दूरी सूत्र। हम लोगों को पढ़ना है दूरी सूत्र। हमें पढ़ना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कहने का मतलब कि कोई कार्तीय तल है, कोई कार्तीय तल है एक्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ध्यान से देखिएगा, और यहां पे मूल बिंदु। और अभी चलो खुशी, गुड। चलिए आगे की ओर। तो मैं यहां पर जो बच्ची जिज्ञासा है जी, यहां पर पहले मैं इसको प्लॉटिंग करता हूं। 1 3 4 5। अभी देखिए, मैं यहां पे दो बिंदु लेता हूं, एक जी फॉर जिज्ञासा और एक मैं लेता हूं यहां पर के फॉर कनिष्क का। यहां मैं लेता हूं के फॉर कनिष्का। मैंने यहां लिया जिज्ञासा, जी फॉर जिज्ञासा और के फॉर कनिष्का। दोनों बिंदु का मैं नियामक यहां लिख देता हूं। कनिष्का का नियामक है 5 और 5,4 और जिज्ञासा का यहां पे आपका नियामक है 2,3। समझ लीजिएगा नियामक के लिए। पुनः एक बार मैंने जिज्ञासा को लिया, यहां पे ये बिंदु जिज्ञासा का है, तो जिज्ञासा के लिए मैं इसका देखिएगा। चलिए, जिज्ञासा है, देखिए आपको एक्स में किसके सामने है? लाइट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, डार्क। जिज्ञासा मेरा यहां पे है, एक्स में किसके सामने? 2 के सामने, और वाई में किसके सामने? 3 के सामने। और कनिष्का है एक्स में किसके सामने? 5 के सामने, और वाई में किसके सामने? 4 के सामने। तो मुझे
इन दोनों दोस्तों के बीच की दूरी चाहिए, इन दोनों दोस्तों की बीच की मुझे दूरी चाहिए, मुझे इन दोनों दोस्तों की बीच की दूरी चाहिए। जिज्ञासा यहां पर है, कनिष्का यहां पर है, तो मुझे इन दोनों दोस्तों की बीच की दूरी चाहिए। इन दोनों दोस्त कितनी दूरी पर स्थित हैं, और इन दोनों दोस्तों के बीच की दूरी अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं जिस सूत्र की सहायता से, उसे ही हम दूरी सूत्र कहते हैं। चलिए अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा से देखिए, यहां पर जिज्ञासा है, जिज्ञासा x में 2 के पास है, कनिष्का x में 5 के पास है, कोई दिक्कत? चलिए, और ये जो जिज्ञासा है y में यहां पे आएगा, यहां पे आएगी, देख लीजिए। और यहां पर मेरा बना एक त्रिभुज, और यह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका यह एंगल बना है तो 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला यह मेरा क्या हो जाता है भाई? कर्ण। 90 के सामने क्या होता है? 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। मुझे यहां पर 90 के सामने इस कर्ण को निकालना है बाय दी पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अगर यहां तक जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं पुनः एक बार इसको रिपीट करूंगा। चलिए एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं, एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं। यह अपना पूरा कार्तीय तल है, यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष। यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 इसका एक्स अक्ष में मैंने शो किया है, मैंने एक्स अक्ष में 1 2 3 4 5 मैंने शो किया है ना। इधर भी 1 2 3 4 5 वाई अक्ष में मैंने शो किया है। मैंने आप ही में से आपके 2 सहेलियों को यहां पे मैंने लिया है नाम, एक जिज्ञासा है यहाँ पे, सॉरी एक जिज्ञासा है यहाँ पे, ठीक है। जिज्ञासा को मैंने 2,3 नियामक मैंने लिया इसका, क्योंकि एक्स में 2 के सामने, वाई में 3 के सामने, या कनिष्का है या फिर खुशी कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे आपका 5,4 है, देख लीजिए यहाँ पे 5 के सामने आप हो और वाई में किसके सामने 4। तो आप दोनों सहेलियों के बीच की दूरी मुझे चाहिए, आप दोनों सहेलियों के बीच की मुझे दूरी चाहिए, आप दोनों सहेलियों के बीच की मुझे क्या चाहिए? दूरी निकालना है कि आप एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं। इस दूरी को निकालने के लिए मैंने एक्स दिशा यानी अर्थात एक्स अक्ष पर मैंने क्या किया? इस पे लंब डाल दिया। देखिए यहां पे मैंने लंब डाला, एक्स अक्ष पर मैंने लंब डाला, और फिर इस वाई को यहां से यहां तक मैंने मिलाया, तो ये बनता है 90 डिग्री। कलर पता चल रहा है क्या? पेन का कलर पता चल रहा है? बताइए। स्पष्ट पता चल रहा है? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, मुझे इस कर्ण निकालना है, यहां पे 90 के सामने कर्ण होता है, यह कर्ण है,
यह मेरा कर्ण है, मुझे कर्ण निकालना है अगर, तो कर्ण निकालने के लिए मुझे यह दूरी चाहिए और मुझे यह दूरी चाहिए। मुझे दोनों दूरी की जरूरत है। अगर मुझे इसकी लंबाई निकल मिल जाता है और इसका लंबाई मिल जाता है तो मैं आराम से इसका लंबाई में निकाल लूंगा। तो आप खुद से बताइए, आप खुद से यहां पे बताइए कि 2 से 5 के बीच की कितनी दूरी है। 2 से 5 के बीच में कितना दूरी है। दो से 5 के बीच कितना दूरी है, मैं बार बार पूछ रहा हूं, फिर से बताइए एक बार। चलिए देखिए, आप देखिए 2 से 3 1 हो गया, यहां से यहां 2 हो गया और यहां से यहां 3, यानी अर्थात यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वह मेरा कितना है, यहां से यहां 1 और यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, अर्थात 2 से 3 1 हो गया, 3 से 4 2 हो गया और 4 से 5 3 हो गया। अर्थात यहां से यहां के बीच की दूरी कितना हुआ, 3। ठीक है। अब मैं यहां से यहां तक के बीच दूरी देखूंगा, तो आप देखो ना, अगर मैं इसको एल ले लेता हूं तो देखिए जितना यहां से यहां की दूरी है, जितना यहां से यहां तक की जितनी दूरी है उतना ही दूरी तो यहां पे भी है। अर्थात 3 से 4 के बीच की दूरी कितना हुआ यहां पे, 1। कितना दूरी होगा यहां पे 3 से 4 के बीच की दूरी, 1। यहां से यहां के बीच की दूरी कितना हुआ, 1। चलिए अब आप खुद से देखिए, मैंने यहाँ नामकरण भी इसको कर लिया है, यहाँ पे जिज्ञासा के लिए और यहाँ खुशी कनिष्का जो भी बोलिए, और यहाँ एल है रखा हुआ। तो मुझे इस केजी की दूरी अर्थात कर्ण मुझे निकालना है, तो हमें जहां हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अन्य दो भुजा में अपना है लंब प्लस आधार का वर्ग। अपना कर्ण दिया है कि अगर इस कर्ण का स्क्वायर दिया है, कर्ण में क्या दिया है, स्क्वायर, या कर्ण में स्क्वायर दिया है, अगर स्क्वायर को मैं हटाता हूं इस तरफ लेकर जाता हूं तो इस पर इस तरफ हो जाएगा रूट, क्या चढ़ेगा, रूट। स्क्वायर हटा तो इस तरफ क्या चढ़ा, रूट। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप इसका मान निकाल लीजिए, है ना। तो मेरा कर्ण हो गया, मेरा लंब यहां पे यह है और मेरा आधार कौन है, यहां पे यह है। यहां तक क्लियर है। आपको अगर क्लियर है तो मुझे बताइए कि यह फॉर्मूला तक यहां तक क्लियर है और मैंने इसको लंब और ये मेरा आधार, यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं फॉर्मूला अभी प्रूफ करने जा रहा हूं, उससे पहले एक मैथ्स प्रैक्टिस कर।
गुड, बहुत अच्छा कनिष्का। आप लोगों को क्लियर है तो कमेंट में बोलिए कि हाँ यहां तक मुझे क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा कर्ण 90 के सामने वाला एक कर्ण कौन है? कौन? जिज्ञासा टू कनिष्का। जिज्ञासा टू कनिष्का अर्थात जिक्के, है ना? मैंने जिक्के बना दिया। हाँ, अब आगे आते हैं। लंब, लंब में मेरा कौन सा है? केल। और लंब की लंबाई कितना मेरे पास आया हुआ है? यहां से आके दूरी 1। कितना दूरी दिया है? 1। 1 इसका स्क्वायर कर दिए। यहां आधार स्क्वायर कर रहा है। आधार कितना है यहाँ पे? 3। 3 है। हाँ, 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9। अब जब इनको मैं जोड़ूंगा तो 9 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10, अर्थात रूट में 10। अर्थात जिज्ञासा से लेकर के कनिष्का के बीच की दूरी कितना हुआ मेरा? रूट 10। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो मैं पुनः सूत्र प्रूफ करने के लिए चलूंगा कि यह सूत्र मुझे कैसे निकला, या फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, जैसा है आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए अब मैं फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, है ना? चलिए पूरे को ही सेलेक्ट करते हैं। चलिए यह पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना? अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो फॉर्मूला मुझे मैंने लगाया है, जो फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है इसको प्रूफ करने के लिए, जो फॉर्मूला मैंने इसको प्रूफ करने के लिए लगाया है, जो फॉर्मूला मैंने इसको प्रूफ करने के लिए लगाया, सेम टू सेम थिंग मैं यहां पे लगाऊंगा। अब बात को समझिएगा, यहां पे बात को समझिएगा। यह अपना एक्स अक्ष है, क्लियर? यह अपना एक्स वाला है ना, यहाँ पे है अपना एक्स अक्ष, ठीक है? यह अपना कौन सा है? एक्स है, हाँ, एक्स अक्ष है। और आपका देखिए नियामक ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, पी क्यू हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए? पी क्यू, अर्थात मुझे यह कर्ण चाहिए। इस कर्ण को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूले का उपयोग, फॉर्मूले बनाएंगे, वही मेरा बनेगा दूरी सूत्र। देखिए यहाँ पे 90, कोई बिंदु यहाँ लिया गया है P, कोई लिया गया है Q, और P का नियामक आपका दिया है x1 y1, Q का नियामक दिया है x2 y2। तो मुझे P से Q के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, अर्थात P और Q के बीच की जो दूरी निकालेंगे वही हमारा होगा दूरी सूत्र।
पी और क्यू के बीच की जो दूरी होगा वही हमारा होगा दूरी सूत्र। ठीक है, ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही हमारा निकालेंगे तो उससे बनेगा दूरी सूत्र। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, ध्यान से, हमें निकालना है इसकी दूरी। तो देखिए इसका जब नियामक मुझे दिया गया है तो यहाँ पे कौन सा है, x1 है, और यहाँ का इसका x का देखिएगा तो यहाँ कौन है, x2 है। ठीक है, और इसके जस्ट सामने अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो यह मेरा y1 हुआ, और यहाँ से मैं यहाँ के बीच की दूरी देखूंगा तो मेरा क्या हुआ, y2 हुआ। कोई दिक्कत? चलिए आगे की बात को समझेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से मैं इस त्रिभुज में यहां पर कर्ण निकालने के लिए मुझे लंब और आधार निकालना पड़ा है, सेम टू सेम फीचर्स यहां भी उपयोग करेंगे। अर्थात मुझे क्यूटी निकालना है और इधर मुझे पीटी निकालना है। आप यहां क्यूटी निकालोगे और पीटी निकालोगे तो यहां 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला पे मैं बैठा करके इसको निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए चलिए मैं इसको निकालता हूं यहां से, Q से T के बीच की दूरी यहां है x1 x2, और यहां पर ये वाला हो गया y1, और यहां पे हो जाएगा y2। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। आप एक चीज समझ लो, आप एक चीज समझ लो, मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं, एक चीज समझ लो ध्यान से, कि मुझे इस त्रिभुज पी क्यू पी टी क्यू का हमें लेते हैं, मैं यहां पर त्रिभुज पी क्यू टी लेता हूं, मैं यहां लेता हूं त्रिभुज पी टी क्यू में अपना त्रिभुज बना ना जी, मेरा त्रिभुज बना ना पी टी क्यू, इस त्रिभुज को लेता हूं तो पी टी क्यू में मेरा पी क्यू क्या है, कर्ण है, अर्थात पी क्यू मेरा कर्ण है। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, पी क्यू का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर होता है तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, या कर्ण स्क्वायर होता है तो पी क्यू का स्क्वायर, तो मेरा क्या हो गया, लंब, लंब मेरा कौन है, क्यू टी है, ये मेरा लंब हो गया, यह मेरा कर्ण है, और मेरा आधार है, यह मेरा क्या है बुआ, आधार है। कोई दिक्कत है? देखिए यह लंब, यह आधार, यह कर्ण, तो मेरा कर्ण क्या है, पी क्यू है, पी से क्यू मेरा पी क्यू कर्ण है, मेरा लंब क्या है, क्यू टी है, क्यू टी का स्क्वायर, और आधार मेरा कौन सा है जी, पी टी का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर जो अभी मैंने बताया कि त्रिभुज पी टी क्यू में पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर कैसे आया, अगर आप यहां पर समझ गए हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। चलिए अब इस बात को आप समझ गए कि यह मेरा त्रिभुज पी टी क्यू से हमने लिया है कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मैंने लिया है।
तो मुझे क्या चाहिए, मुझे QT चाहिए और मुझे PT चाहिए। तो मैं यहाँ पर QT और PT मैं यहाँ पर निकालूंगा। अब देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, QT। आपको क्या चाहिए बुआ, QT। जितना यहाँ से Q से T की दूरी है, यहाँ पे मेरा चित्र को समझिए, जहाँ Q से T की दूरी है उतना ही दूरी तो यहाँ से Y2 से Y1 के बीच की दूरी है ना भाई। अर्थात यहाँ से यहाँ तक पूरा तो ये Y1 है ना, यहाँ तक कुछ ही है, Y1 है। आप देखो ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये Y1 है और Y2 यहाँ से यहाँ तक Y2 है, यानी अर्थात यहाँ पर कौन है, Y2 है। तो मुझे QT चाहिए। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि यह दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, अर्थात इस दूरी को निकालने के लिए इस बड़े वाली दूरी में से छोटे वाली दूरी को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। इस बड़े वाले दूरी में से छोटे वाली दूरी को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो मुझे QT अगर निकालना है, मुझे Q से T के बीच की दूरी निकालना है, मुझे Q से QT की दूरी निकालना है। तो ये पूरा दूरी यानी कि Q से S की दूरी जो है, Q से S की दूरी है, Q से किसकी दूरी, S की दूरी में से T से S की दूरी को घटा देंगे। अर्थात Q से S की जो दूरी है, देखिए Q से S की दूरी ये बड़े वाला दूरी है, तो बड़े वाले दूरी यहाँ कितना है जी, Y2 है ना। बड़े वाली दूरी यहाँ कितना है आपका, Y2 दिया है, क्या दिया है, Y2। और T से S की दूरी यहाँ से क्या दिया है, Y1 दिया है। आप वहां नहीं समझे, यहाँ समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी Y2 है, उस दूरी में से मैं Y1 की दूरी को क्या कर लिया, घटा दिया। तो मेरा यह क्या आ गया है, QT की दूरी आ गया। नेक्स्ट PT बच रहा है अभी, तो PT नेक्स्ट PT बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल मैथ 1, प्लीज टेल मी योर, आप अपना नाम मुझे बताइए, जो भी आपका नाम यहाँ पे है। जी हाँ, जिनका चैनल जंगल मैथ 1 है, क्या अपना नाम हमें बताइए। चलिए छोटू, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो PT हम निकालने की बात कर रहे हैं, PT P से T, देखो P और T यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखो सबसे बड़ी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा x2 है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना, x2 है। अर्थात कहाँ से भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा ये है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है। बात समझना, जितनी PT है, जितना P से T की दूरी है उतना ही तो R से S की दूरी है ना, जितना ही P से T की दूरी है उतना ही तो R से S की दूरी है। अर्थात 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 आप समझ लीजिए बात को, जितना ही P से T की दूरी होता है तो मेरा R से S की दूरी है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि PT इक्वल टू RS, और साथ ही साथ RS मुझे निकालना अगर है, R से S निकालना है, तो मैं इस ओरिजिन यानी मूल बिंदु O से S की दूरी में से O से S की दूरी में से O से R की दूरी निकालेंगे। अर्थात जो सबसे बड़ी दूरी है उसमें से छोटी दूरी को अलग घटा देंगे, O से S की दूरी में से O से R की दूरी को घटा देंगे। अर्थात x2 में से मैं यहां पर x1 को क्या करूंगा, घटा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, आपका एक कॉम्प्लीमेंट के लिए। वह ध्यान से फिर से देखिए, फिर से ध्यान से एक बार देखिए इस कॉन्सेप्ट को। हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ये दूरी सूत्र कैसे प्रूफ होता है वह मुझे इस चित्र से निकालना है। अभी हमने इस मैथ्स को बनाया है, इस चित्र से मैं उस सूत्र को बनाऊंगा
अगर आप इस फॉर्मूले को आप बनाने के लिए समझ जाते हैं तो यह एक्सरसाइज जो 7.1 है वह आपके लिए हलवा है। मैं पुनः एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा बउआ, ध्यान से दीजिएगा। देखिए यहां पर मेरा बिंदु P था, यहां पर मेरा Q था, मुझे P और Q के बीच की दूरी चाहिए था, जिस प्रकार से यहां पे जिज्ञासा टू कनिष्का की दूरी चाहिए था। ठीक है, तो P का नियामक मेरा x1, y1 था, तो जो कि x1 y1 है। Q का नियामक x2, y2 था। आप जानते हैं कि जो मेरा x1 हो या x2 हो वह x अक्ष को निर्देशित करता है, अर्थात यहाँ r के पास मेरा x1 है और s के पास मेरा x2 है, क्योंकि इसके ये सामने है। ठीक है, और जो मेरा y1 है और जो मेरा y2 है वह किसको, y अक्ष को निर्देशित करता है, y अक्ष को शो करता है। तो यह मेरा यहाँ पे y1 है, यहाँ y2 है। जब यहाँ पे यह y1 है तो t के पास भी y1 होगा और q के पास भी y2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको यह बताया है कि मुझे यहां से यहां तक की अगर दूरी मैं निकाल देता हूं, यानी G से L की दूरी निकाल देता हूं और K से L की दूरी निकाल देता हूं, तो मैं इस पाइथागोरस प्रमेय से मैं इस कर्ण की दूरी निकाल सकता हूं। तो सेम टू सेम उपयोग यहां भी है कि मैं यहां से यहां P से T की दूरी निकाल देता हूं और Q से T की दूरी निकाल देता हूं, तो फिर मैं यहां भी इसका वैल्यू या सूत्र निकाल दूंगा। उसी के लिए मैंने अपना सबसे पहले QT निकालने के लिए, यानी कि Q से T की दूरी निकालने के लिए, आपको देखो कि यहाँ सबसे दूरी y2 है, y2 अर्थात यहाँ मान लो कि 5 है तो यहाँ 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2 ही ना बचेगा जी। तो यहाँ y2 है तो y2 में से मैंने y1 यहाँ घटा दिया कि देखो, अर्थात Q से S दूरी था और Q से S में TS मैंने घटा दिया। यहाँ भी मैंने उसी प्रकार से किया है। मैंने यहाँ भी, मुझे x अक्ष की दूरी निकालना था PT, तो जो PT है, देखिए P से T की जो दूरी है, P से जो T की दूरी है वह R से S के बराबर है। P से T की दूरी R से S के बराबर है और आपका O से S के बीच की दूरी कितना यहाँ पर है, x2। तो मैंने देखिए यहाँ पे, यानी OS जो है यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ x2 है और O से R के बीच की दूरी कितना है, x1 है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं पुनः इसको रिपीट करूंगा। मैं पुनः रिपीट करूंगा, आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। बोलिए, कोई दिक्कत है? अगर क्लियर है तो आप बताइए। क्लियर है? अच्छा लोग बताइए, आपको यहां पर मैंने QT और PT निकाला है, आपको समझ में आ गया? आप मुझे कमेंट में बताइए। क्या खुशी? चलिए मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मेरा फाइनल फॉर्मूला प्रूफ होने वाला है। आप देखो, देखो एकदम आराम से समझना बुआ, आराम से समझना।
मुझे यह दूरी चाहिए, मुझे यह दूरी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, PT चाहिए। तो जितना P से T की दूरी है बुआ ना, उतना ही R से S की है। क्लियर। और जो P का यहाँ पर देखिए ना, P यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 है क्योंकि x अक्ष है, तो ये वाला x1 है, और यहाँ पे कौन सा ये वाला x2 है। अब तुम खुद से देखो कि यह आपका O से, अर्थात यहाँ से दूरी यहाँ की कितना है, x2 है, और यहाँ से यहाँ छोटा दूरी x1 है। यानी बड़ा दूरी कौन है, O से S मेरा बड़ा दूरी है, और O से R मेरा छोटा दूरी है। तो बड़ा दूरी में से छोटा दूरी को हम घटाते हैं। उसी प्रकार से देखो, मैंने यहाँ पे या PT हमको निकालना था, PT निकालना था, तो जो PT है मैंने क्या लिखा, PT जो है मेरा किसके बराबर है, RS के बराबर। देखो मैंने RS यहाँ लिखा है, मैंने लिखा ना, मैंने लिखा है बुआ, देखो PT जो है मेरा, PT निकालना था, तो जो PT है मेरा RS के बराबर है, RS के बराबर है। और RS मुझे निकालने के लिए मुझे जो बड़ा दूरी OS है, यानी OS है, उसमें से OR को मैंने क्या किया, घटा दिया। अर्थात O से S की दूरी यहाँ पे x2 रखा गया है, देखो x2 है सामने, और इसका x1 है, तो मैंने x1 को घटा दिया। उसी तरह से बुआ हमको ये दूरी भी चाहिए। कौन सा दूरी चाहिए, ये चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी देखो ना, ये वाला यहाँ पे मेरा y1 है, y अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर होता है, y अक्ष होता है ना, तो यहाँ पे देखो आपका y1 है, यहाँ पे y1 यहाँ है, अर्थात यह भी मेरा y1 है ना, है, यह है y1 है, तो यहाँ भी y1 है, और यानी कि y1 आपका इस तरह से सीधा होता है ना, तो यहाँ y1 है। और यह जब y2 है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा सब y2 है ना, तो y2 है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, उसमें से यहाँ तक की दूरी को मैंने घटा दिया। यानी Q से S में, यानी Q से S बड़ी दूरी है, उसमें से मैंने क्या घटा दिया, T से S को घटा दिया, तो ये आ गया। अब मैं उस जितनी भी दोनों वैल्यू है मैं इसमें रख दूंगा बुआ, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया है कि यह स्क्वायर जब हटता है तो इस तरफ क्या चढ़ता है, रूट। यह स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चढ़ेगा, रूट। तो PQ इक्वल टू, यह रूट इस तरफ चढ़ेगा, यह हो जाएगा QT का होल स्क्वायर प्लस, क्यों QT का स्क्वायर था, PT का होल स्क्वायर, और PQ इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, Q से T की दूरी, Q से T की दूरी आपकी आया है कितना, y2 माइनस y1। तो मैं यहां लिखूंगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। Q2 का स्क्वायर था, QT का स्क्वायर था ना, QT कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का क्या हो गया, स्क्वायर। फिर प्लस है, ये PT का रहा है, PT का रहा था, PT क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको, ये y2 माइनस y1 आगे है ना, तो इसको मैं पीछे कर दूंगा, और x2 माइनस x1 मेरा आगे पीछे है, तो इसको मैं आगे कर दूंगा। चलिए मैं इसको करता हूं, हाँ। चलिए अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, मैं इसको सरिया देता हूं, व्यवस्थित रूप से कर देता हूं। इस PQ बराबर, अब मैं x2 माइनस x1 को क्या कर दिया मैंने, x2 माइनस x1 को मैं आगे कर दिया, और y2 माइनस y1 को मैंने पीछे कर दिया। क्लियर। तो यह जो फॉर्मूला बना, यह जो PQ है, यही मेरा फॉर्मूला है दूरी सूत्र, यही मेरा फॉर्मूला है बुआ, दूरी सूत्र। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं, है ना। यही फॉर्मूला अपना जो बना वह दूरी सूत्र है। अर्थात P से Q के बीच की दूरी अगर निकालना है तो x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या अब बात को समझना, या हम यह भी लिख सकते हैं,
आपका x2 माइनस x1 है, तो मैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं और y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब ये कैसे है, तो इसके लिए भी एकदम समझ लीजिए, आप ध्यान से, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप 4 माइनस 2 का करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, ध्यान सुनना, इसको समझना, ध्यान से सुनना आप लोग। 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी मेरा कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अगर मैं 2 माइनस 4 करूं और उसका स्क्वायर करूं तो 4 में से 2 गया तो -2, और उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4। देखो ये दोनों का मान तो यहां बराबर है ना, इसका भी स्क्वायर होता है, कम वाला में से ज्यादा वाला को घटाओ या ज्यादा वाला में से कम वाले को घटाओ, और अगर उसको स्क्वायर करोगे तो उसका मान क्या होता है, दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो या y2 माइनस y1 का स्क्वायर करो, या फिर यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर के जगह पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो या y1 माइनस y2 का स्क्वायर करो। यह भी आपका सूत्र का व्यवहार आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अपना दूरी सूत्र ही हुआ। जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया है, एक बार हमें आप बताइए, क्योंकि आपका मैंने सूत्र प्रूफ कर दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझे बताइए, मैं पुनः एक बार आपको बता दूंगा। चलिए, अगर आप सभी लोगों को इसमें कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए। आपका सहयोग जो मिलेगा मुझे, इसी सहयोग से मैं पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि जब ताली भी बजानी होती है तो दोनों हाथ की सहारा लेना पड़ता है। जब ताली भी बजता है बुआ, तो दोनों हाथ का सहारा लेना पड़ता है। यह एक हाथ तुम हो और एक हाथ मैं हूं। तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपना सहयोग दे रहा हूं इधर की ओर, लेकिन आपका हाथ जब मेरे पास नहीं आएगा, जब आप दोनों हाथ चपकेंगे नहीं, तब तक ताली नहीं बजेंगे। उसी प्रकार से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें नहीं बताइएगा तो फिर मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। चलिए, आप लोग समझ गए, चलिए अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने क्लास 10th के जो एक्सरसाइज हैं 7.1, उस एक्सरसाइज को मैथ्स बनाने की हम लोग वहां पे आते हैं। अभी यह एक्सरसाइज 7.1 है और इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है, ठीक है, 1 है क्वेश्चन नंबर। अब देख लेना बुआ, यहाँ दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना। यानी युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी बिंदुओं के बीच के, यहाँ बिंदुओं का यहाँ जोड़ा दिया गया है। एक बिंदु यह है और दूसरा एक बिंदु यह है और दूसरा बिंदु यह है, यानी युग्म मतलब जोड़ा। यानी इन बिंदुओं का जोड़ा लगा दिया हुआ है और इनके बीच हमको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। चलिए मैं इसे अभी बनाता हूं, हाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह पहला जो प्रश्न है, इसको मैं बना रहा हूं। चलिए, अगर राइटिंग अगर आपको छोटा लगे, अगर राइटिंग छोटा लगे, स्पष्ट जन स्पष्ट दिखाई ना दे, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं बड़ा लिखूंगा। चलिए, अब देखिए ना, इनका नामकरण नहीं किया गया है, इनका कोई नाम नहीं लिखा गया है। तो जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है,
तो सबसे पहला जो संस्कार होता है माता पिता के द्वारा, तो नामकरण संस्कार होता है। तो यह जो मेरा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम नाम रखेंगे, इनका नामकरण करेंगे। तो मैं इसका नामकरण करता हूं, माना कि ए, क्योंकि देखिए पहला जो पहला आया ना वो ए है ना, ए, ये मेरा कितना है यहाँ पे 2,3 और बी, उसको क्या लिखते हैं 4,1। कोई दिक्कत? अच्छा, और बड़ा लिखना है, ठीक है खुशी, और मैं बड़ा लिखता हूं, गुड, और बड़ा मैं लिखता हूं। चलो समझ में आ रहा है खुशी, बोलो। अब स्पष्ट नजर आ रहा था, बोलो तुम। खुशी बोलो। चलिए अब एक चीज देखिएगा, अल्फाबेट में एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, ए, उसके बाद कौन आता है, बी। जो पहले आता है उसको हम नंबर 1 पे रखेंगे, और जो दूसरे स्थान पे आता है, यानी बी दूसरा स्थान पे आता है, तो उसको मैं 2 रखूंगा। अर्थात यह जो मेरा हो गया, यह x1 हो गया, और यह आपको पता है ना कि जो नियामक हम लिखते हैं x, y के रूप में लिखते हैं। मैं जो निर्देशांक लिखता हूं x, y के रूप में लिखता हूं, x, y के रूप में लिखता हूं। तो यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह मेरा x2 हो गया, और यह मेरा y2 हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू यहाँ कितना है 3, यहाँ पर x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बहुत अच्छा। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा है ना, अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा है भाई, अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो यहाँ पे दूरी सूत्र पढ़ा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मैंने पढ़ा है। तो मैं इस सूत्र की सहायता से दूरी सूत्र मैंने लिख दिया यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और मैं, अच्छा दूरी सूत्र मैंने लिख दिया इतना, तो दूरी किसका और किसके बीच का है भाई? किसके बीच का दूरी है? अर्थात ए और बी के बीच की दूरी है ना। दूरी किसके बीच का है? ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है, अर्थात ए बी की दूरी है। और मैं इनका मान को रखूंगा, वैल्यू को, तो x2 मेरा कौन सा है भाई 4 है ना, माइनस x1 मेरा कौन सा है 2, x1 कितना है 2, उसका स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 1, माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देख लेना यहां पे, तो 4 में से 2 गया बुआ, क्या हो गया 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया, देख लेना, यानी बड़ा यहां पे कौन सा है 3। अगर किसी को घटाने में भी दिक्कत है तो आप इसको आसान भाषा में समझो कि आपके पास 1 रुपये की कोई सामान खरीदना है, यानी आपके पैकेट में 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है और 3 रुपये की आपको टॉफी लेनी है, 3 रुपये की टॉफी लेनी है। आप दुकानदार के पास जाते हो, टॉफी लेते हो, टॉफी दुकानदार आपको दे देता है, लेकिन दुकानदार को आपके पास पैसा तो बाकी रहेगा, आप कर्जा ले लिए ना भाई, 1 रुपया आपके पास था ही, और 3 रुपया की टॉफी ले लिए, यानी 2 रुपया आप उधार ले लिए, यानी कि कर्ज ले लिए। अर्थात कर्ज लेने का मतलब यहाँ माइनस होता है, अर्थात ऋण, कर्ज का मतलब ऋण, ऋण का मतलब माइनस। तो माइनस में आपका कितना रुपया हो गया जी 2 स्क्वायर। अब आगे इसको मैं सॉल्व करता हूं, देख लेना,
2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4 प्लस -2 में -2 का स्क्वायर यहाँ दे रहा है जी। देखो तो -2 में हम -2 से गुना करते हैं। देखो तो -2 का स्क्वायर, स्क्वायर मत देखो, जब ए स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं, ए गुना ए लिखते हो ना। यहाँ -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ना -2 गुना -2, अर्थात माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4, अर्थात इसका भी मान कितना आ गया जी 4 आ गया। ठीक है, अब जोड़ो इसको, तो रूट में ही 4 4 कितना हो गया, 4 4 कितना हो गया 8, और 8 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एकदम समझ लीजिए। यहाँ पे 8 है तो 8 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं अर्थात गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड यानी खंड खंड छोटे छोटे टुकड़ा में करते हैं और भी गुना के रूप में। तो सबसे पहले 2 से लगाओगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 1 आ जाएगा, अर्थात तुम रूट 8 को आप लिख सकते हो क्या ऐसे 2 गुना 2 गुना 2। आप जानते हैं कि हमें वर्गमूल निकालना होता है तो यह जोड़ा होता है, यानी जोड़ा होता है, जिसका भी होगा वो जोड़ा होगा। यानी यहाँ 2 है तो 2 का जोड़ा, तो 2 को जोड़ा में 2 को जोड़ा है तो इस जोड़ा में से कोई एक बाहर निकलेगा। जब जोड़ा लगेगा तो कोई एक बाहर निकलता है, जो जोड़ा नहीं रहता है वो अंदर ही रह जाता है, रूट में ही रह जाता है। तो 1 2 बाहर निकल गया और एक ही जोड़ा नहीं लगने के कारण यह अंदर रह गया, अर्थात 2 रूट 2। और इसके यहाँ पे लिखेंगे इकाई। किसी को दिक्कत है इस मैथ को, अगर आप समझ चुके हैं बुआ तो बोलिए, क्लियर यहाँ पे। अब आगे के जो भी एक्सरसाइज का मैथ्स है हम कल क्लास में करेंगे। आज देर हुआ, हमें यूट्यूब का जो सेटअप होते हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कर पाऊँ। हम पढ़ा सकते हैं, बस ये सभी सेटअप कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी यह कोशिश करूँगा कि यह प्रॉपर टाइम पे आए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कल 8 बजे पुनः मिलूँगा। आज जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग कोशिश कीजिए कि और भी बच्चे जो अभी आज नहीं जुड़ पाए हैं वह सक्षम कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में जुड़ें रात्रि 8 बजे से। थैंक यू।